नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स की बात की जाए तो अच्छी रैली आज देखने को मिली। 0.5% के आसपास सेंसेक्स जो है हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिखा। वहीं अगर निफ्टी की बात करेंगे 0.64% के आसपास जो है हरे निशान पर निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिखा। काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स भी रहीं जिनकी वजह से उन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी जंप भी देखने को मिली। तो उन सारे स्टॉक्स को हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आज के अगर रिकवरी की सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जाने जाए, सेंसेक्स और निफ्टी जो दोनों इंडेसेस है स्टॉक मार्केट के, वो अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करने लगे थे। मतलब जो निफ्टी की अगर बात की जाए तो 24,500 पे जो है निफ्टी का सपोर्ट बनता है। वहाँ पे जो है लगातार 5 वीक में गिरावट के बाद जो क्लोजिंग आई थी निफ्टी में, उसके बाद अपने सपोर्ट लेवल पे निफ्टी आ चुका था जो कि 24,500 के लेवल का है। अब इससे नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम ही थे, इसलिए आज रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रेपो रेट है वो और ज़्यादा जो है डिक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। जो इनका रेंज है 2 से 4% के आसपास कंट्रोल करने का आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसी रेंज इंडिया का भी इन्फ्लेशन करंटली चल रहा है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आरबीआई जो है अपना रेपो रेट उसको डिक्रीज करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 फैक्टर्स रहे कि जो इंडिसेस हैं निफ्टी और सेंसेक्स वो अपने सपोर्ट्स पर ट्रेड कर रहे थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि अब जो है रिबाउंड जो इक्विटी मार्केट है उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस रहे कि आज स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो अपडेट्स हैं जिनमें अच्छी रैली देखने को मिली, उनके रीजंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर किए हैं तो सारे डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके बारे में आप जानते होंगे, टोबैको रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि सिगरेट्स हुए, टोबैको से रिलेटेड जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन्होंने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए फर्स्ट क्वार्टर के। उसमें जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 56% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी दे चुका है। मतलब आप अगर नोटिस कर रहे होंगे इस स्टॉक को पिछले 1-1.5 महीने से, तो हर दिन जो है इसमें 5 से 6% के आसपास की मूवमेंट देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ स्टॉक में 2:1 के रेशियो में बोनस भी अनाउंस किया। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में गॉडफ्रे फिलिप्स का अगर एक शेयर है तो उसके बिहाफ पे आपको 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल जो पोर्टफोलियो में आपके एक के बदले 3 शेयर्स हो जाएंगे। और आज के दिन भी अगर देखेंगे आप तो इसमें 2.5% के आसपास रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन से कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। 2.5% के आसपास गॉडफ्रे फिलिप्स में तेजी आज भी देखने को मिली है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो आईटीसी शेयर से रिलेटेड है। रिसेंटली आईटीसी शेयर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत खास नहीं थे, बट जो ब्रोकरेज फर्म्स है, ब्रोकरेज हाउसेस है, उनका मानना है, लगभग 92% ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि इसमें इसको जो है बाई रेटिंग दी है और इसमें अच्छी रिकवरी या अच्छी तेजी देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। टोटल 39 एनालिस्ट जो है इस स्टॉक को कवर कर रहे थे आईटीसी को। इसमें से 36 एनालिस्ट ने बाई रेटिंग दी है, जबकि 2 एनालिस्ट ने इसको होल्ड में रखा है। मतलब कि केवल एक ही एनालिस्ट है जिसने बोला है कि सेल जो है आईटीसी शेयर को करें। आउट ऑफ 39 केवल एक एनालिस्ट बोल रहा है कि आईटीसी शेयर को सेलिंग रेटिंग दे रहा है अपना। इसका मतलब काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग आईटीसी के चांसेस है कि बढ़ने के आने वाले टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट अगर कंपनी की बात किया स्विगी, इन्होंने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट वीक ही पब्लिश किए थे। उसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी किया था। हालांकि जो लॉसेस है कंपनी के वो इंक्रीज भी हुए थे, बट जो स्विगी इंस्टामार्ट है उसकी वजह से कंपनी के लॉसेस इंक्रीज हुए थे, क्योंकि वो जो है अभी स्टेबल नहीं है। क्योंकि इनिशियल फेज में 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है इनका स्विगी इंस्टामार्ट, उसी के लॉसेस की वजह से कंपनी के ओवरऑल लॉसेस जो है थोड़ा सा बढ़े थे। बट कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपेंशन कर रही है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अपने जो डिलीवरी पॉइंट्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको इंक्रीज कर रहे हैं, उनको हायर कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी रोबस्ट लेवल पे जो है इनका जो एक्सपेंशन चालू है। काफ़ी ज़्यादा जो ब्रोकरेज है उनका मानना है कि स्विगी जो है काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसमें लगभग 20% के आसपास आपको करेंट प्राइसेस लगभग 4% के आसपास अभी स्विगी का शेयर ट्रेड कर रहा है आज के दिन अगर बात की जाए तो। यहाँ से 480 के आसपास के टारगेट्स जो है ब्रोकरेज फर्म्स दे रहे हैं। इसका मतलब 20% के आसपास इस स्टॉक में आपको तेजी और देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात की जाए, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने अपने आज ही क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए। कंपनी की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही क्वार्टरली रिजल्ट्स में, बट इन्होंने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:10 के रेशियो में। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है तो उसके बिहाफ पे आपको 10 जो है स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि उसका जो प्राइस है वो भी 1/10 जो है डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक था तो उसके बिहाफ पे जो इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया 1:10 रेशियो का, उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में एक के बदले 10 स्टॉक्स हो जाएंगे टोटल। और इसके जो रिकॉर्ड डेट है इन्होंने 16 सितंबर को रखा है। मतलब अगर इस स्टॉक स्प्लिट का आपको फ़ायदा लेना है 16 सितंबर के पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात किया एथर एनर्जी, इसमें 16% के आसपास आज इंट्राडे में इंक्रीज देखने को मिला। जबकि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आज कंपनी रिलीज किए उसमें नेट लॉसेस जो इनके थे वो पिछले साल जितने थे उतने इस साल भी थे, फिर भी इसमें 16% के आसपास मार्केट में इंक्रीज देखने को मिला। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न रहा कि नोमुरा और HSBC, इन दोनों जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने कवर करना स्टार्ट कर दिया एथर एनर्जी को और बाई रेटिंग भी दे डाली। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और इनका मानना ये भी है
आने वाले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा और HSBC कि आने वाले 10 सालों में जो ईवी टू व्हीलर सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट एक्सपेंशन करेगा। वॉर लेवल पे एक्सपेंशन हो रहा होगा ईवी सेक्टर का ओवरऑल, बट टू व्हीलर जो ईवी सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रोबस्ट एक्सपेंशन होने के चांसेस है। इसलिए इन्होंने एथर एनर्जी काफ़ी लीडिंग कंपनी है, ईवी टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, और यही रीज़न रहा कि एथर एनर्जी को इन्होंने बाई रेटिंग दी। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर या ओवरऑल ईवी सेक्टर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले 10 सालों में, तो इसी कमेंट्री की वजह से कि आने वाले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है ईवी मार्केट में, एथर एनर्जी के शेयर में 16% के आसपास जो है इंक्रीज देखने को मिला। डिस्पाइट की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के वो नेट लॉसेस में ही चल रही है, मतलब पहले भी कंपनी लॉस में चल रही थी, पिछले साल भी देखें या पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी कंपनी लॉस में ही चल रही है। बट फिर भी जो कमेंट्री थी या जो इसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि आने वाले 10 साल जो है ईवी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, इस स्टॉक में 16% के आसपास तेजी आज के दिन देखने को मिली। नेक्स्ट अगर अपडेट की बात की जाए तो ट्रंप साहब के बारे में आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे इम्पोज कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने ये भी बोला कि जो ड्रग मेकर कंपनी है इंडिया की जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, क्योंकि इंडिया की जो ड्रग मेकर कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है उनकी यूएसए मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। बट ट्रंप जो है उनका मानना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया एक्सपोर्ट करता है और वहाँ पर जो प्राइसेस रखता है उतना ही प्राइसेस लेवल जो है यूएसए में भी इनको रखना पड़ेगा। अभी क्या था कि यूरोपियन मार्केट में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था, इंडिया की जो फार्मा कंपनीज है वो एक्सपोर्ट करती थी, वो थोड़ा सस्ती दवा बेचती थी यूरोपियन मार्केट में, बट यूएसए में थोड़ा सा महंगी रहती थी। बट ट्रंप का कहना है कि जो यूरोपियन मार्केट में जितना रेट रखते हैं, जितना प्राइसेस रखते हैं, उतना ही प्राइसेस आप यूएसए मार्केट में भी रखिए। और इसी को लेकर इन्होंने ट्रंप ने थ्रेटन किया जो फार्मा कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, जो टैरिफ्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टीप इंक्रीज करने वाले हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1200%, 1300%, 1400% के आसपास प्राइसेस को कंपनीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब काफ़ी हैवी जो पेनाल्टी है या टैरिफ्स हैं यूएसए जो है इम्पोज करने वाला है इंडियन फार्मा कंपनीज़ में, जो कि काफ़ी ख़राब न्यूज़ है इंडियन फार्मा कंपनीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनकी यूएसए एक्सपोर्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपडेट जो जिसका आज सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बना जो इक्विटी मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो कि 6 अगस्त को होने वाली है। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से जो है आरबीआई रेट कट करेगा, मतलब रेपो रेट डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो अपनी लेंडिंग्स जो है जो उसको भी सस्ता करेंगे। लेंडिंग्स दोनों रिटेलर्स के लिए, मतलब इंडिविजुअल्स जो हम और आप हैं, और दोनों कॉर्पोरेट्स के लिए भी लेंडिंग जो है बैंक्स की वो सस्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स या बोलिए कंपनीज अपना प्रोडक्शन जो है वो सस्ते में कर पाएगा और सस्ते में बेच भी पाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी ईजिली फंड अवेलेबल रहेगा उन सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन रहती है, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। रेट कट होना आरबीआई के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। इसी न्यूज़ की वजह से इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूड बना और अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली। इसके बाद लास्ट में अगर कल के ट्रेड सेटअप की बात की जाए कि 5 अगस्त को कैसा मार्केट रहने वाला है, बहुत सारे एनालिस्ट या जो मार्केट के जानकार लोग हैं उनका मानना है अभी करंटली अगर देखा जाए तो 24,700 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और आज की रिकवरी के बाद ये निफ्टी के लेवल्स हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो लेवल्स है 24,700, 24,500, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। 24,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कॉशियस रहने के लिए भी बोल रहे हैं कि मार्केट जो है या बोलिए कि निफ्टी जो है 25,000 के लेवल को भी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब 25,000 लेवल पे जो निफ्टी है उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट 24,500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है। मतलब कि एक तरह से जो मार्केट एनालिस्ट हैं या बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं उनका कहना है कि मार्केट जो है रेंज बाउंड मैनर में यहाँ पे ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा आने वाले 1 से 1.5 सालों में। तो आपको सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाने के लिए बोला है कि अगर डिप होता है, मतलब जो सपोर्ट लेवल है 24,500 के, वहाँ पे अगर निफ्टी आता है तो आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें। वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल है जो 25,000 के आसपास, वहाँ अगर निफ्टी दिखता है तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको प्रॉफिट बुकिंग करें, और फिर से अगर डिप होता है, मतलब नीचे फिर से अगर निफ्टी आता है तो फिर से आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें, मतलब डिप में बाई करें और अगर राइज होता है तो वहाँ पे सेलिंग करें। तो यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी एनालिस्ट्स का मानना है। इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है या पोर्टफोलियो को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे एनालिस्ट नहीं देख रहे हैं आने वाले 1 से 1.5 सालों में निफ्टी में कोई खास चेंजेस या कोई खास रैली देखने को मिलने के चांस, और जो निफ्टी का 25,000 का लेवल है उसको क्रॉस करने के बहुत कम चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स आज के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।